हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूवी कंट्रोल फ्रीक की। ये मूवी इसी साल मार्च में रिलीज़ हुई है। एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और बहुत ज़्यादा सस्पेंसफुल है। बहुत से व्यूअर्स इस मूवी के अननोइंग सीन्स और साउंड्स की वजह से इसे कंप्लीट नहीं देख पाते। तो फिल्म की शुरुआत वेलेरी नामी लड़की से होती है जो मोटिवेशनल स्पीकर है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। लोगों को उसकी बातों से उम्मीद और राहत मिलती है। हर रात इसे डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे कोई इसे पानी में खींच रहा हो, जिससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस सब की वजह आज तक समझ नहीं आई। इसके बाद हमें वेलेरी की फैमिली के बारे में पता चलता है। इसकी माँ तो काफ़ी साल पहले मर चुकी है और इसके डैड का कुछ पता नहीं है। इसके हस्बैंड का नाम रूबी है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वेलेरी बहुत उदास रहने लगी है। वो बहुत उदास होती है और अपनी दोस्त से मिलने का फैसला करती है। उसे लगता है कि अपनी दोस्त से मिलकर उसका मूड फ्रेश होगा, लेकिन उसके मूड में कोई तब्दीली नहीं आती। वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज फील कर रही है, जैसा कि उसके सर में बहुत ज़्यादा खारिश रहने लगी है। वो ख़ारिश कम करने वाली मेडिसिन यूज़ करती है, लेकिन उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें वेलेरी को ख़ारिश कम करने वाली मेडिसिन के साथ-साथ ब्लड कंट्रोल पिल्स लेते हुए भी दिखाया जाता है। जब मेडिसिन लेने के बाद भी उसकी ख़ारिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो इंटरनेट पर अपनी ख़ारिश के बारे में सर्च करती है और रिज़ल्ट देख के परेशान हो जाती है। वो इतना डर जाती है कि अपना लैपटॉप ही बंद कर देती है। वेलेरी के साथ एक और बहुत अजीब चीज़ होती है। उसके घर में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ हैं। वो कहाँ से आ रही हैं उसे कुछ पता नहीं चलता। चूंटियों का पीछा करते करते वो अपने घर की दीवार में एक सुराख देखती है। वो अंदर झांक के देखती है तो चूंटियों का पूरा घर होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चूंटियाँ होती हैं। वेलेरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वेलेरी को एक इंटरनेशनल टूर पे जाना है और उसके लिए उसे बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वो अपने पास रखे हुए डॉक्यूमेंट्स में देखती है, पर उसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। वो इसके लिए अपनी आंट के पास आती है। असल में उसे अपनी आंट से उस बॉक्स के बारे में भी पूछना था जो इसकी मॉम इसके लिए छोड़ गई थी। वो अपनी आंट से अपनी माँ के बारे में बहुत सी बातें करती है कि आंट उसे एक गोदाम का एड्रेस बताती है जहाँ पे वो बॉक्स रखा है। वो दोनों उस गोदाम में बॉक्स लेने जाते हैं तो वहाँ उन्हें वो बॉक्स नज़र नहीं आता। वो बहुत परेशान हो जाती हैं। उसकी आंट उसे बताती है कि हो सकता है कि तुम्हारे डैड वो बुक्स ले गए हों। फिर वो अपने घर वापस आ जाती है। घर वापस आते ही उसके सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है। वो अपने दोनों हाथों से अपने सर में ख़ारिश करने लगती है। उसके हस्बैंड को उसकी आदत बहुत अजीब लगती है, पर वेलेरी समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये बीमारी कैसे लग गई। वो सोचती है कि हो सकता है ये कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कि पहले ये बीमारी उसकी मॉम को हो, अब उसे हो गई हो। पर उसे अभी अपने इंटरनेशनल टूर पर फोकस करना था, इसलिए वो अपने डैड से मिलने का फैसला करती है क्योंकि उसे बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। वो अपने सर पर कैप पहन लेती है ताकि वो लोगों के सामने अपने सर पे खारिश ना करे, और अपने डैड से मिलने गांव चली जाती है। उसके डैड पहले सोल्जर हुआ करते थे। वो अपने डैड से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जो उसकी मॉम उसके लिए छोड़ गई थी, जिस पे उसके डैड कहते हैं नहीं, मुझे किसी बॉक्स के बारे में नहीं पता। उसके डैड के रूम में एक अजीब सी पेंटिंग लगी होती है। जब वेलेरी उस पेंटिंग के बारे में पूछती है तो उसके डैड उसे एक मॉन्स्टर की स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि ये मॉन्स्टर दरअसल एक पैरासाइट है जो इंसानों की स्पिरिचुअल पावर से फीड करता है और इंसान के साथ तब तक रहता है जब तक इंसान मर ना जाए। खैर, अभी वो इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। वो अपने डैड के रूम से एक लॉकर की चुरा लेती है और अपने डैड के लॉकर तक पहुंच जाती है। वो उस लॉकर को ओपन करती है। फिलहाल उसमें वो बॉक्स नहीं होता जो वेलेरी ढूंढ रही है। वहाँ उसका बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली एल्बम मिल जाता है। जब वो वहाँ से वापस आने लगती है तो उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बच्चा पानी में डूब रहा हो। वेलेरी आवाज़ों का पीछे करते हुए एक स्टोर रूम तक पहुँच जाती है, लेकिन जब वो अंदर देखती है तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती हैं और कोई बच्चा नहीं होता। वेलेरी को पीछे से ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बुरी ताकतें उसे खींच रही हों। इससे पहले कि वो चलाती हो पीछे मुड़ के देखती है तो ये वहाँ का गार्ड होता है। वेलेरी को हेलुसिनेशंस हुई थी। वो बहुत कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके साथ पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। खैर, वो अपने घर वापस आ जाती है। वो घर आके अपना फैमिली एल्बम देखने लगती है जिसमें इसके डैड और इसकी मॉम की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं, और ये उस वक्त की पिक्चर्स हैं जब इसके डैड सोल्जर हुआ करते थे। उसकी माँ एक बहुत खूबसूरत खातून थी। वेलेरी को तब रियलाइज़ होता है कि उसे अभी तक मालूम ही नहीं कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी। पिक्चर्स देखते देखते वेलेरी को एक पिक्चर नज़र आती है जिसमें उसकी मॉम के हाथ पे वैसा ही एलर्जी का निशान होता है जो उसने अपनी खारिश के बारे में सर्च करते हुए इंटरनेट पे देखा था। इससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पहले इसकी माँ को था और अब इसको है। वेलेरी को उसकी बीमारी ने बहुत चिड़चिड़ा बना दिया था। डॉक्टर्स को भी उसकी बीमारी की कोई समझ नहीं आ रही थी। वो अपने हस्बैंड से भी अच्छा सलूक नहीं करती थी और बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो आज रात अपने सर में खारिश नहीं करेगी, इसलिए वो अपने हाथों पर ग्लव्स पहन के अपने हाथों को बांध कर सो जाती है। पर वो सुबह उठ के देखती है कि उसके हाथों पर ग्लव्स नहीं होते और उसने सर में खारिश कर करके अपनी स्काल को इतना ज़ख्मी कर लिया था कि खून निकल रहा था। वेलेरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपनी मोम की पिक्चर लेके अपनी आंट के पास जाती है जिस पिक्चर में उसकी मोम की बाजू पे एलर्जी के निशान थे।
पिक्चर देखकर उसकी आंट बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो वेलेरी को बताती है कि तुम्हारी मोम पर किसी तरह का कोई श्राप या कर्स थी, जिसकी वजह से वो मर गई। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं उन्हें नहीं बचा पाई। वेलेरी जब पूछती है कि डैड ने इस बारे में क्या किया तो वो चुप हो जाती है। वो वेलेरी से कहती है कि तुम अपने डैड से दूर रहना। कुछ दिन बाद वेलेरी को एक फ़ोटोशूट के लिए जाना था, जहाँ हैवी लाइट्स में उसे अपने साए के साथ कोई और खड़ा नज़र आता है। वेलेरी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती और किसी को शो नहीं होने देती। वो घर वापस आ जाती है और वापस आकर भी अपने सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश कर रही होती है। वो इतनी ख़ारिश करती है कि उसके सर से खून निकल आता है। उसका हस्बैंड भी ये बात नोटिस कर लेता है, पर वेलेरी झूठ बोल देती है और बहाना बना देती है। पर जैसे ही वो मेडिसिन वाली ड्रॉ ओपन करती है, रूबी की नज़र बर्थ कंट्रोल पिल्स पर पड़ जाती है, जिससे उन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेलेरी पहले ही बहुत गुस्से में थी, वो खुद से झूंझ रही होती है, इसलिए वो गुस्से में रूबी से कह देती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो तो बेहतर है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब वेलेरी रूम में अकेली रह गई थी। वो फैसला करती है कि वो रात को अपने सर में ख़ारिश नहीं करेगी। वो अपने दोनों हाथ बांध कर सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके हाथ खुले हुए हैं और उसने अपने सर में ख़ारिश कर के फिर से अपनी स्काल्प ज़ख्मी कर लिया और खून निकल रहा है। इससे उसे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो ये सब हो रहा है इसमें कोई दूसरी एंटिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो खुद अपने हाथ नहीं खोल सकती। रात में किसी और ने उसके हाथ खोल दिए थे ताकि वो अपने सर में ख़ारिश कर सके। थोड़ी देर बाद उसे अपने घर में दोबारा बहुत ज़्यादा चींटियाँ नज़र आती हैं। वो चींटियों का पीछा करते करते चींटियों के घर तक पहुंच जाती है और अपने घर की दीवार तोड़ने लगती है। इतने में उसके घर के दरवाजे पे नॉक होता है। वेलेरी बाहर देखती है तो उसके डैड होते हैं। उसके डैड वेलेरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो वेलेरी से कहते हैं कि तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वो वेलेरी को कुछ बताना चाहते थे। वो बात शुरू करते हैं और वेलेरी को उसकी मॉम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान थी। वो उसे बताते हैं कि वो पहले सोल्जर हुआ करते थे। वो बहुत से मासूम लोगों को मारते थे। उन्होंने एक दुश्मन लड़की को मारा था जिसमें अजीब सी ताकत थी जो उनके अंदर आ गई और उनकी वजह से उसकी मॉम के अंदर चले गई। वो वेलेरी से कहते हैं कि जब मुझे ये बात मालूम हुई तब मैंने उस पैरासाइट से तुम्हारी मॉम की जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नाकाम रहा और वो पैरासाइट तुम्हारे अंदर आ गया। ये वही मॉन्स्टर पैरासाइट है जिसकी पिक्चर वेलेरी ने अपने डैड के घर में देखी थी। वो वेलेरी से कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ आजकल बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं और तुम उस सब की वजह से बहुत परेशान हो। इस सब के पीछे वही मॉन्स्टर है। वेलेरी के डैड जानते थे कि वेलेरी ये सब सुनने के बाद बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगी, इसलिए उन्होंने पहले ही वेलेरी की चाय में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से वेलेरी वहीं पर सो जाती है। जब इसे होश आता है तो वो इन सब बातों के बारे में सोचने लगती है। वो अपनी मॉम की मौत के बारे में सर्च करने लग जाती है। उसे अपने घर में बहुत सी न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती हैं, जिससे उसे वाज़िया हो जाता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम का मर्डर किया था। ये जानकर वो टूट जाती है। ना तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने घर की खिड़कियां बंद करके ऊपर आ जाती है। उसे विंडो के बाहर अपनी मोम की परछाई नजर आती है और उसे वो दिन याद आने लग जाते हैं जब उसकी मोम की मौत हुई थी। उसने देखा कि उसकी माँ तड़प रही थी और उसके डैड उसे ज़बरदस्ती पानी में डुबो रहे थे और इसी तरह उसकी मोम मर जाती हैं। जैसे ही वेलेरी को अपने डैड का एक घिनौना चेहरा नजर आता है, वो अपने डैड से अपनी मोम का बदला लेने के लिए उनके घर पहुंच जाती है और सारा सामान बखेर देती है। वो अपने डैड से पूछती है कि आखिर आपने मेरी मोम को क्यों मारा, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, तुम्हारी मॉम को उसी मॉन्स्टर ने मारा, अब तुम्हें परेशान कर रहा है। मैंने तुम्हारी मॉम को उस पैरासाइट से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाना चाहती थी, इसीलिए वो पानी में कूद गई, लेकिन वो फिर भी नाकाम रही, वो तुम्हें नहीं बचा सकी। अब ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मॉम की तरह ही तुम्हारी जान लेना चाहता है और तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए इस मॉन्स्टर को मारना बहुत ज़रूरी है। ये बातें सुन के वेलेरी बहुत डर जाती है और अपने डैड को वहीं छोड़ के अपने घर में वापस आ जाती है। अगले दिन इसका सेमिनार था। ये इसकी लाइफ का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार था। सबके सामने अपने सर पे ख़ारिश ना करे इसलिए वो कैप पहन लेती है। वेलेरी बहुत अच्छी स्पीच दे रही होती है और शो की रेटिंग बहुत हाई जा रही होती है। वो स्टेज पर एक लड़की को बुलाती है और उसे शीशे के सामने खड़ी करके कहती है कि जब तक तुम अपने असल को नहीं पहचानोगे तुम कुछ नहीं कर सकते। वेलेरी ना चाहते हुए भी अपने सर में बार बार ख़ारिश कर रही होती है। जब वो लड़की को शीशा दिखाती है तो उसे शीशे में अपने पीछे खड़ा हुआ वही मॉन्स्टर पैरासाइट नज़र आता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। मॉन्स्टर की सच्चाई देख के उसे बहुत ज़्यादा खौफ आने लगता है, यहाँ तक कि वो नीचे गिर जाती है, तड़पने लगती है और अपने सर में ख़ारिश करने लगती है। सब लोग उसकी हालत देख के परेशान हो जाते हैं। वेलेरी अपना और मजाक नहीं बनवाना चाहती थी, इसलिए वो स्टेज छोड़ के भाग जाती है। वो अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाती है। घर आने के बाद भी वो अपने सर में लगातार ख़ारिश कर रही होती है। उसने अपने सर में इतनी ख़ारिश की कि उसके सर में एक सुराख बन गया था। वेलेरी उस सुराख में उंगली डाल देती है, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिससे उसे सब समझ आना बंद हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। पर अच्छी बात यह थी कि घर पे उस टाइम रूबी था जो वेलेरी को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाता है।
वैलेरी की हालत बहुत ख़राब होती है। वैलेरी की जान तो बच जाती है, लेकिन वैलेरी के ऊपर अभी भी बड़ी मुसीबत थी। वो पैरासाइट मॉन्स्टर अभी भी वैलेरी के साथ होता है, जिसे हॉस्पिटल के डार्क एनवायरनमेंट में पहली बार क्लियर दिखाया जाता है। वो वैलेरी को बहुत तंग कर रहा होता है और उसके सर में बार-बार हाथ लगा रहा होता है, जिससे वैलेरी के सर में ख़ारिश हो रही होती है। लेकिन अब वैलेरी अपने सर में ख़ारिश नहीं कर रही थी और वो इस मॉन्स्टर से नहीं डर रही थी, क्योंकि अब वो उसकी सच्चाई जान गई थी और वो उसका मुकाबला करना चाहती थी। जैसे ही वैलेरी ने अपने डर का सामना करना शुरू किया, उसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी और उस पैरासाइट का असर उससे थोड़ा कम होने लगा। उसकी हालत बेहतर होने का क्रेडिट रूबी को भी जाता है, जो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। वो वैलेरी को हर टाइम अपने सर में ख़ारिश करने से रोकता था और उसे सर पे हाथ लगाने से मना करता था, क्योंकि बार-बार सर में ख़ारिश करने की वजह से उसके बहुत से बॉडी पार्ट्स पैरालाइज़ हो चुके थे। यहाँ तक कि उसके पाँव भी काम नहीं करते थे। वो दोबारा से चलने की कोशिश कर रही थी। रात को वैलेरी अपने सर में ख़ारिश ना करे, इसलिए रूबी ने इसका दोनों हाथ बांध दिए। लेकिन जब वो सुबह उठा तो वैलेरी के हाथ खुले हुए थे और उसने अपने सर में ख़ारिश की हुई थी और उसके पास एक सीज़र भी पड़ी हुई थी, जिसे देख के रूबी को लगा कि वैलेरी ने अपने हाथ खुद ही खोले हैं और वो खुद ही ठीक होना नहीं चाहती, जिससे उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। वैलेरी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रूबी उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो उसे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। फैसला करती है कि अब वो उस मॉन्स्टर से खुद ही लड़ेगी और सारे मसले हल कर लेगी। वो रात को रूबी को नींद की दवाई दे देती है और फिर एक रूम में आ जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा मिरर्स होते हैं और वहाँ आके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि कहाँ हो तुम, सामने आओ, मैं तुम्हारा मुकाबला करना चाहती हूँ। पहले तो वहाँ कोई नहीं आता, फिर गुस्से में वहाँ से चले जाता है और वैलेरी अकेली रह जाती है। वैलेरी को किसी के सहारे की ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नहीं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग जाती है। फिर एक शीशे से एक रोना सा हाथ निकलता है और वैलेरी को पीछे से पकड़ लेता है। वैलेरी से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारे खून का एक एक कतरा पी जाऊंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। अब वो एंटिटी पूरी तरह से वैलेरी के सामने आ गई थी और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ों से वैलेरी को डरा रही थी कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। इन सब आवाज़ों से रूबी जाग जाता है, लेकिन वो खुद को बेड के साथ बंधा हुआ पाता है। सिर्फ दिखाया जाता है कि वैलेरी अपना हाथ काटने की तैयारी कर रही है ताकि वो अपने सर में खारिश ना कर पाए। वो अपने हाथ पर एक निशान लगाती है और अपना हाथ कटर के नीचे रख देती है, पर बहुत हौसला करने के बाद भी वो अपना हाथ नहीं काट पाती है। कोई भी इंसान अपना हाथ कैसे काट सकता है? आखिरकार वो हिम्मत करके तेज़ी से कटर अपने हाथ के ऊपर चला देती है। उसका हाथ कट जाता है और बहुत सा खून निकल के उसके मुँह पे गिरता है। उसके उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। वैली कपड़े बाँध-बाँध के अपना खून रोकने की कोशिश करती है और आखिरकार अपने हाथ से खून रोकने के बाद अपना मुंह साफ करती है और फैसला करती है कि वो अपने दूसरे हाथ को भी काट देगी। वैलेरी ये सोच ही रही थी कि एकदम से पीछे से वो पैरासाइट हमला कर देता है और वैलेरी को पकड़ लेता है। इस मर्तबा वैलेरी उससे नहीं डरती, वो उसे बातों में लगा लेती है और फिर तेजी से वही कटर वो उस पैरासाइट के हाथ पे चला देती है और उसका हाथ कट जाता है। यहाँ से आने वाली खौफनाक आवाज़ों से रूबी परेशान हो रहा होता है और डर रहा होता है, पर वैलेरी तो पूरी तरह से उस पैरासाइट से लड़ने के मूड में थी। उसे लग रहा था कि वो उसे उस कटर से काट देगी और ख़त्म कर देगी। वो कटर उठा लेती है और उस पैरासाइट पे चलाने लगती है, जिससे उसकी बॉडी कितने पार्ट्स में कट हो जाती है। वैलेरी को लग रहा होता है कि इससे वो मर जाएगा, लेकिन उस पैरासाइट के सब पार्ट्स रीजेनरेट होने लगते हैं, मतलब दोबारा से पैदा होने लगते हैं। ये देख के वैलेरी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वैलेरी वहाँ से भागने लगती है, जिसपे वो मॉन्स्टर उसे दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, जिस पे वैलेरी कहती है कि अब कोई बचेगा भी नहीं। वो अपने आप को घसीटते हुए पानी के अंदर जंप कर देती है और उसके साथ वो पैरासाइट भी पानी के अंदर कूद जाता है। लेकिन असल में पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। पानी के अंदर जाते ही वो पैरासाइट तड़पने लगता है, लेकिन वैलेरी उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे बाहर नहीं आने देती। रूबी इन सब आवाज़ों से बहुत परेशान हो रहा होता है और वो खुद को छुड़वा के बाहर आता है। वैलेरी को अब समझ आता है कि उसकी माँ पानी में क्यों कूद गई थी। वो इसी पैरासाइट से बचाना चाहती थी, पर वो नाकाम रही और उसकी माँ के मर्डर में उसके डैड का कोई कसूर नहीं था। रूबी किसी तरह अपने आप को छुड़वा कर बाहर आता है तो वैलेरी को पानी में डूबते हुए पाता है और जल्दी से पानी में कूद के वैलेरी को बाहर निकालता है। वैलेरी के हाथ में एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जो कि काले रंग का है, जो कि असल में पैरासाइट मॉन्स्टर ही है, जो अब के छोटा हो गया है। पर कुछ देर पानी में रखने के बाद वो पानी में ही डिसॉल्व होके ख़त्म हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि वैलेरी का हाथ अब सर्जरी से जोड़ दिया गया है। उसके हाथ में उसका बेबी होता है और वो बहुत खुश होती है और वो अपने बच्चे से खेल रही होती है। तभी उस बच्चे के फेस पे एक छोटी सी चूंटी या बग को दिखाया जाता है, जो बहुत से सवाल छोड़ देता है। वो पैरासाइट मॉन्स्टर असल में ख़त्म हुआ भी है कि नहीं, या वो उस बच्चे में शिफ्ट हो गया है? इसी सवाल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी के बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं, पर मैं जिस थ्योरी को मानती हूँ उसके मुताबिक ये पैरासाइट मॉन्स्टर कुछ और नहीं, दरअसल डिप्रेशन है। वैलेरी को अकेले रहने की वजह से था, क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी थी और उसके डैड उसके साथ नहीं रहते थे। वैलेरी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और वो खुद को खुद ही नुकसान पहुंचा रही थी, जिसे पैरासाइट मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है।
और उस मॉन्स्टर के मरने का मतलब ये है कि अब वेल्डी का डिप्रेशन ख़त्म हो गया है। पर मूवी का लास्ट सीन बहुत से सवाल छोड़ जाता है। आप इस मूवी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।